मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। तो आइए मित्रों, आज हम विषय लेके आए हैं इतिहासों से संबंधित भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग 3। तो मित्रों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपना दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम का विषय हमारा अपना चल रहा था, तो उस श्रृंखला से मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। तो मित्रों, वर्षों के लंबे प्रयास के बाद ही कासिम का शैतानी प्रवेश भारत में हो सका था। अरबों ने भारत को लूटने की विभत्स योजना अंतर्राष्ट्रीय आधार पर 6वीं शताब्दी में बनाई थी। मित्रों, अनेक शताब्दियों तक अरबवासी टिड्डी दल की तरह भारत में प्रविष्ट होकर आतंक फैलाते रहे और इसकी उपजाऊ भूमि को चूसते रहे। इतिहास ही नहीं, भूगोल के साथ ही भी उन्होंने व्यभिचार और खिलवाड़ ही किया। पुष्ट दुष्ट कामी अनपढ़ बेकार अधम और नीच अरब बुराई में बह गए, नशाखोरी में डूब गए, व्यभिचार बलात्कार और लूट में लिप्त हो गए। इस्लाम धर्म के नाम पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुसंगठित डकैती थी। मित्रों, यह काम था कि एक शैतान का पर उसने धर्म की चादर ओढ़ रखी थी। मित्रों, अरबी इतिहासकार तारीखी मासूमी मुजामुल्लुत तबारीखी और अल बिलादूरी की फुतुहुल बुल्दुन के अनुसार दमश्क के धार्मिक मुख्यालय में के भौतिक प्रधान खलीफा ने इराक स्थित बगदाद के उप प्रधान की सहायता से इन लूटपाट के कार्यक्रमों को नियोजित किया था। मित्रों, 636 ईस्वी में खलीफा उमर ने भारत पर प्रथम आक्रमण करवाया था, परंतु वह स्वयं दूर ही एक सुरक्षित स्थान पर रहा। गिरोह के जंगी नेता का नाम भी उमर ही था। मित्रों, उसके गिरोह के ने बंबई के समीप थाना पर झपट्टा मारा, मगर भारत की प्रतिरक्षा प्रबल थी। एक भी शत्रु वापिस नहीं लौट सका। मित्रों, कुछ वर्षों के बाद दूसरे लुटेरे गिरोह को भेजा गया। उनके हाकिम की हिम्मत यहाँ भी साथ आने की नहीं हुई। प्रायः सभी लुटेरे मारे गए। भारत की सुरक्षा को भेदता हुआ एक दूसरा अरबी गिरोह उत्तर की ओर बढ़ा। इसने देवालय अर्थात देवालयपुर पर धावा किया। इसे आजकल कराची कहते हैं। यहाँ सुरक्षा के देवता का विशाल गुंबद वाला एक मंदिर था। मित्रों, इसीलिए इसे देवालयपुर कहते थे। इसके ऊंचे स्तंभ पर लहराता भगवा ध्वज मीलों दूर से दिखाई देता था। झूठे लड़ाकू दावे की परंपरा के साथ साथ चलते हुए अरबी इतिहास फुतहुल बुल्दन ने दावा किया कि डकैतों के गिरोहपति मुधीरा ने शत्रु हिंदू का सफाया कर दिया। इसके बाद विस्तृत वर्णों लूटपाट का पूरा विवरण का अभाव रहा। साथ ही एक परवर्तीय भेदिए का कांपता बयान हिंदुओं के सफाए के इस दावे को झूठा प्रमाणित करता है। पहले के दो अभियानों की भांति यह अभियान भी पूर्ण रूप से विफल रहा। आक्रमणकारियों को पीस दिया गया। मित्रों, इस समय तक खलीफा की गद्दी पर उस्मान आ चुका था। उसने अब्दुल्ला को इराक का शासक नियुक्त किया। आक्रमण का खतरा न उठा। उसने
अब्दुल्ला को भारतीय सीमा पर जासूसी की टोली भेजने का आदेश दिया। मित्रों, पूर्वाश्रम में हाकिम भी था, अतएव इस टोली का नेता भी उसे ही बनाया गया। स्पष्ट है कि हाकिम को चौकस हिंदू पहरेदारों ने बंदी बना लिया। उसे कड़ा दंड भी दिया गया था, क्योंकि वापिस लौटने पर वह पूर्ण रूप से असंतुलित था। उसे बारंबार और तरह तरह से उलट पुलट कर प्रश्न पूछे गए, पर खलीफा के सामने वह बार बार यही रटता रहा, पानी की पूर्ण अभाव है, फल इबके दुबके होते हैं, डाकू हिंदू बहुत बहादुर हैं, अगर थोड़ी सेना भेजी जाएगी तो वह मार दी जाएगी, अधिक भेजी जाएगी तो वह खुद भूखे मर जाएगी। बात साफ है कि हिंदुओं ने हाकिम में अल्लाह का भय कूट कूट कर भर दिया था। इसी कारण उसने खलीफा के सामने भारत का बड़ा अवसादपूर्ण चित्र अंकित किया। निराश और हताश होकर इस खलीफा ने और आक्रमण करने का विचार ही त्याग दिया। मित्रों, इसके आगे अगला भाग हम लेके आएंगे और यहाँ पे हम इस विषय को समाप्त करते हैं। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।